हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में मनीष नाम का लड़का होता है। वो बहुत ही सच्चा और ईमानदार होता है और बहुत ही अच्छा लड़का होता है। वो हरिराम नाम के एक अमीर व्यक्ति के पास नौकरी करता है। हरिराम व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही लालची टाइप का होता है और मनीष जो होता है वो बहुत ही ईमानदार और सच्चा होता है। फ्रेंड्स, हरिराम सोचता रहता है कि कैसे बिजनेस को और आगे बढ़ाया जाए, कैसे और मुनाफा कमाया जाए। और दूसरी तरफ जो मनीष होता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो बहुत ईमानदार होता है, बहुत सच्चा होता है। एक दिन हरिराम मनीष से कहता है कि मनीष, क्यों ना टैक्स से और जीएसटी वगैरह से बचने के लिए हम कुछ हिसाब किताब में हेरा फेरी कर दें, जिससे और ज़्यादा कमाई हो और पैसे भी हमारे बचे, हमें टैक्स वगैरह ना भरना पड़े। तो मनीष कहता है कि माफ़ कीजिए मालिक, मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, सॉरी। तो जो हरिराम होता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे कहने पे नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए मेरे दुकान में मेरे मतलब गोदाम में, मेरी दुकान में कोई जगह नहीं है। तुम ये नौकरी छोड़ दो। मनीष तो उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। वो ये नौकरी छोड़ देता है। अपनी इस नौकरी से वो हाथ धो बैठता है। जब वो नौकरी छोड़ देता है तो अपने गांव की तरफ जाने की मतलब चला जाता है, निकल जाता है। तो फिर उससे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिलते हैं जिनके पास 3 झोलियाँ होती हैं। वो मिलते हैं, बूढ़े बाबा, 3 झोलियाँ होती हैं और वो कहते हैं, बेटा क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो ये झोला उठा लो, बहुत भारी है, मेरे से नहीं उठाया जा रहा है। मनीष तो ईमानदार था ही, सच्चा भी था, तो उसने उठा लिया। और बूढ़े बाबा ने ये भी कहा कि बूढ़े बाबा के पास 3 झोले थे। बूढ़े बाबा ने तीनों झोले, मतलब पहला झोला तो दिया, कहा मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा और तुम झोला उठा लो। तो मनीष उठा लेता है। फिर कहता है कि अगर तुम ये दूसरा झोला उठा लोगे ना तो मैं फिर से तुम्हें 3 सिक्के दूंगा। तो मनीष वो दूसरा झोला भी उठा लेता है। फिर बूढ़े बाबा कहते हैं, अगर तुम तीसरा झोला उठा लोगे ना तभी मैं तुम्हें 3 सिक्के दूंगा। तो वो उठा लेता है। फिर वो कहता है, अपने मन में सोचता है पहले तो कि इसमें क्या होगा, इतना भारी है ये। तो बूढ़े बाबा से पूछता है कि बाबा, इस झूले में क्या है, ये तो बहुत भारी है। तो बूढ़े बाबा कहते हैं कि इसमें चांदी के सिक्के हैं। मनीष तो शौक हो जाता है, हैरान हो जाता है, चांदी के सिक्के इतने भारी। कह रही, दूसरे वाले झोले में क्या है? मनीष ने बूढ़े बाबा से पूछा। बूढ़े बाबा ने जवाब दिया कि इसमें भी चांदी के सिक्के हैं, मतलब कि तीनों में ही चांदी के सिक्के हैं। मनीष हैरान जा हो जाता है और खुश हो जाता है। फिर वो मन ही मन में सोचता है कि अगर मैं ये तीनों लेकर भाग जाऊं तो बूढ़े बाबा कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो हैं ही बूढ़े, वो ढंग से चल नहीं पा रहे, तो कैसे मुझे पकड़ पाएंगे? तो क्यों ना मैं तीनों झोला लेकर भाग जाऊं। वो कुछ नहीं कर सकते। अब वो तीनों झूले लेता है और तेज गति में निकल जाता है, अपने घर पहुंचता है। जब वो अपने घर पहुंचता है, फिर वो जब उन झूलों को पहले झूले को खोलता है तो उसमें पत्थर निकलते हैं। दूसरा झूला खोलता है, उसमें भी पत्थर निकलते हैं। तीसरा झूला खोलता है, उसमें भी पत्थर निकलते हैं। लेकिन जो तीसरा झूला था उसमें पत्थर के साथ एक चिट्ठी भी होती है, जिसमें लिखा होता है कि मनीष, मैं इस गांव का राजा, मुझे एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति चाहिए था अपने राजपाट के लिए, जो मेरे ना रहने पर संभाल सके, जो मेरी प्रजा की देखभाल कर सके अच्छे से, जिसे मैं हर चीज़ सौंप सकूं। तो इसीलिए मैंने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली और तुम इस ईमानदारी की परीक्षा में फेल हो गए हो। अगर तुम नहीं लेके भागे होते तो आज मैं तुम्हें अपने राजमहल का एक हिस्सा बना लेता, तुम्हें अपना राजपाट में सौंप देता, जिससे तुम उसकी देखभाल करते मेरे रहने या ना रहने पे। पर मनीष, तुम फेल हो गए। फ्रेंड्स, कहानी ये ख़त्म होती है। इसीलिए कहते हैं अब ईमानदार बनो और सच्चे बनो। ईमानदारी और सच्चाई का जो रास्ता होता है वो बहुत कठिन होता है, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है, हमें बहुत अच्छे फल देता है। इसलिए ईमानदार बने
ईमानदारी अगर है आपके पास तो ईमानदारी रहने दें, ठीक है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।